Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy. So friends, today we are going to discuss about HTET 2020. जो हमारा HTET होने वाला है 2020 उसके बारे में. Okay. So friends, I am Dilip Singh and in this video we will discuss कि how I have cleared. मैंने 2 बार HTET को with 105 प्लस मार्क्स के साथ कैसे किया, वो भी विदाउट कोचिंग. ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या HTET या CTET विदाउट कोचिंग के हो सकता है क्या. बिल्कुल हो सकता है, किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, अपने बेसिस पे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं आप. ओके, इस वीडियो में हम पहले जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा, पहले तो हम इसका एग्जाम सिलेबस, पैटर्न, ओके, एंड बुक्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो ये हमारा स्ट्रेटजी वाला पोर्शन होगा, ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जाम सिलेबस या पैटर्न क्या है HTET का. HTET के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी साइकोलॉजी, 30 मार्क्स. साइकोलॉजी आएगी 30 मार्क्स की. ठीक है, इसके अंदर 2 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी और इंग्लिश. हिंदी 15, इंग्लिश 15 मार्क्स. जो तीसरा पोर्शन होता है वो होता है GS का. मीन इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, हरियाणा जीके ये भी कितने मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की होगी. ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजी होगी, मैथ्स होगा 30 मार्क्स का और EVS 30 मार्क्स. ओके, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न होगा. साइकोलॉजी है वो 30 मार्क्स की आएगी, हिंदी 15, इंग्लिश 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, हरियाणा जीके 10 मार्क्स की, मैथ्स 30 एंड EVS 30 एंड टोटल मार्क्स विल बी द 150. ओके, क्वेश्चन भी सेम होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स होंगे. ठीक है, टाइम अलॉटेड कितना होता है, 2.5 आवर. इट मींस 150 मिनट्स. जितने क्वेश्चंस उतने ही टाइमिंग, मींस 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ जाएगा इसके अंदर. तो टाइम इज सफिशिएंट, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. आप इजीली 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड. ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कि जो साइकोलॉजी वाली पोर्शन है, इसके कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं. जो 2000 जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे ईवीएस के अंदर. ये हमारे पास एक पीछे जो स्टेट हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है. तो इसमें से देखा जाए तो इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि विद्यालयों में शहर पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जाती हैं. जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, वो क्यों आयोजित की जाती हैं. तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है, ये संस्था की प्रतिस्पर्धी सहायक है, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है,
ये शुल्क लेने के लिए न्यायोचित ठहराने में सहायक है। ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसमें जो 3 पॉइंट है वो हमारे नेगेटिव शो हैं, जैसे कि ये शुल्क लेने में न्यायोचित ठहराने में सहायक है, तो ये पॉइंट हमारा हो नहीं सकता। तो ये किस लिए होती है? ये किसी भी बच्चे के समग्र विकास के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? मानसिक वृद्धि और विकास, ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो अनुमानसिकी द्वारा, और एनवायरमेंट, पर्यावरण। ये 2 कारक होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप साइकोलॉजी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? हिंदी के अंदर आपको ज्यादातर ग्रामर पोर्शन देखने को मिलेगा। हिंदी में आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ग्रामर में क्या हो सकता है? समास हो सकते हैं, संधि हो सकती है, ठीक है, कारक हो सकते हैं, या विलोम शब्द भी हो सकते हैं, या फिर जो पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, प्रत्यय उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो 15 मार्क्स का आपको ज्यादातर ग्रामर पोर्शन मिलेगा। लेकिन जो इंग्लिश है इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ मिलता है, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस आप पैराग्राफ में से निकाल सकते हैं, बाकी आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको चेक करने की कोशिश की जाती है कि आप कितने सक्षम हैं किसी सिचुएशन को हैंडल करने में, या फिर आप उसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन से देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। इट मींस ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, दोनों मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो एक तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पहले पूर्व में जा रहे हैं, फिर राइट टर्न करके फिर 10 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर चले, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ जाते हैं। इस तरह से आपको ये पूछेगा कि इनिशियल पॉइंट से या फिर यहाँ से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर आप यहाँ से कितनी दूरी पे हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछने को मिल सकते हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये होता है 0.07, ओके, और ये होता है 0.02। इन दोनों को प्लस कर दें, ये क्या है? 0.09। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर भी आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में भी कुछ क्वेश्चंस जो हरियाणा की कल्चर से हो सकते हैं। ठीक है, वेदर से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसल है, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर पॉलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जियो से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये होंगे किससे? हरियाणा पॉलिटी, जियो, स्टेट, या फिर क्रॉप से, या फिर वेदर से, या फिर कल्चर से। इनमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस हरियाणा जीके में से पूछ सकते हैं। अब मैथ्स के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रेशियो है, प्रोपोर्शन है, या फिर टाइम एंड वर्क है,
डिस्टेंस एंड टाइम है, नल और वाटर से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आता है ईवीएस वाला पोर्शन। ईवीएस पोर्शन के अंदर भी आपको जैसे कि एनिमल्स से रिलेटेड कुछ एक चैप्टर होता है, एनिमल से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड, शेल्टर से रिलेटेड, ठीक है, फूड से रिलेटेड, और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो जो भी हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे हमारे, उसमें डिटेल से हम एक एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बुक्स कौन सी देखें इनके लिए, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजी के लिए विले नाम से, विले पब्लिशर की बुक आती है, ठीक है। और जो ईवीएस है इसके लिए भी विले पब्लिशर की एक बुक आती है। दोनों बुक्स अच्छी होती है। इसके लिए अगर आप बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसमें ल्यूसेंट की भी इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक आपके अगर बिल्कुल नहीं है साइकोलॉजी के, तो आप ल्यूसेंट वाली स्टार्टिंग से पढ़िए, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, हमें किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है। साइकोलॉजी में मेनली क्या पूछा जाता है कि आप किसी भी बच्चे की मेंटल एबिलिटी को, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको कैसे हैंडल करेंगे, कि बच्चा शरारत ज्यादा करता है या फिर कम बोलता है, उसकी साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे आप, उस तरह से रिलेटेड आपसे पूछे जाता है। जो हिंदी की है, हिंदी के लिए आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ल्यूसेंट की फॉर्मल रीडिंग ले लीजिए। ल्यूसेंट की हो सकती है, या फिर 9th या 10th स्टैंडर्ड में से हिंदी ग्रामर, ठीक है, 9th या 10th स्टैंडर्ड की हिंदी ग्रामर। ऐसे ही इंग्लिश की है, इंग्लिश प्लेन्स टू पैरामाउंट है ये। उसके बाद जो ये रीजनिंग वाला पोर्शन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला है, तो इसमें आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं आप। हरियाणा जीके की अरिहंत पब्लिशर की आती है, ठीक है, कंप्लीट आपकी उसके अंदर हरियाणा जीके मिल सकती है। मैथ्स की भी आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं। और जो इंग्लिश की है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो और इस वीडियो में हम किसी भी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे उन बुक्स के लिए आप रिकमेंडेड है कि आप उन्हीं को खरीदिए, नहीं, आप अपने हिसाब से भी बुक्स चूज कर सकते हैं। अगर आपके बेस क्लियर है, आपको ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधे 9th या 10th स्टैंडर्ड वाली ग्रामर की बुक उठाइए और अपनी ग्रामर के जो पोर्शन है उसको कवर कीजिए, ठीक है। और जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, बेस बनाना है आपको, तो 3rd to 5th वाली ईवीएस की बुक्स आप जरूर पढ़िए एनसीईआरटी की, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा मैजिक होता है, और होती है इनके अंदर कि आपके जो बेस है बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं इनसे, ठीक है। तो आप पहले इनको जरूर पढ़िए, हो सके तो जो मैथ्स है हमारा उसका बेसिक क्लियर करने के लिए 6 to 8 तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। 6 to 8 जो मैथ होता है एनसीईआरटी का वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके बेस क्लियर है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आर.एस. अग्रवाल पे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद और बचता है हमारा टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस सेट। जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं, बीच साइकोलॉजी का आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, आप उसको उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए ना, जिसमें 10 हो, 50 हो, 15 हो या फिर 20 हो, जितने भी सेट उसके अंदर हैं, आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर आप प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं और प्रैक्टिस सेट है, इनका इन दोनों का इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल होते हैं, ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसको कवर करके प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम का जो एनवायरमेंट होता है
वो क्रिएट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ये क्रिएट कर लिया है तो आप एग्जाम के अंदर जो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके अंदर जो फियर फैक्टर है वो नहीं रहेगा, आपका जो फियर फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर करिए और जो एनसीईआरटी है उनको भी एक बार जरूर पढ़िए। इससे आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे और जो बेस है आपको मजबूत होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन थी एस्टेट 2020 के लिए। एक्चुअली जो एस्टेट 2020 है उसकी डेट कब आएगी, जो एस्टेट 2020 है वो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर 2020 के अंदर। ठीक है, अक्टूबर मंथ के अंदर। जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके कब आ सकते हैं, दिसंबर के अंदर। और जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम कब होगा, जनवरी 21 के अंदर। ठीक है, तो इसको हम 2021 बोल सकते हैं या फिर 21 बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रपोज कुछ डेट्स हैं। अगर सब कुछ सही रहा और कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन नहीं होता है तो लगभग आपका जनवरी के अंदर स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आ सकें।